नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सिलेबस में निर्धारित पाठ रसखान के सवैये पढ़ेंगे। रसखान वास्तव में रस की खान थे। उनके प्रत्येक सवैये रस के भंडार हैं। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी गहनता, भाव प्रबलता, आवेशपूर्ण तन्मयता के साथ साथ अपनी सरलता के कारण इनकी रचनाएं सरस और लोकप्रिय हैं। इनका पहला सवैया जो है वो इस प्रकार है। मानुष हौ तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गांव की वारन। जो ये सवैया है, इस पंक्तियों में रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में आई सभी चीज़ों के प्रति उनका बहुत असीम प्रेम प्रकट हुआ है ना। तो मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो, मनुष्य हूँ तो वही रसखान, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण के बसों ब्रज गोकुल, श्री कृष्ण के ब्रज और गोकुल, बसों मतलब बसों, गांव, उनके गांव में, ग्वारन मतलब ग्वालों के साथ में। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो श्री कृष्ण जहाँ पे निवास करते थे, जहाँ पे रहते थे, ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ में मैं रहूं, उनके पास निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर पशु हूँ, जो पशु हूँ, अगर पशु होता हूँ मैं, फिर से मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मेरा क्या बस है, कहाँ बस मेरो, मेरा क्या बस है, कोई बस मेरा नहीं चलेगा। चरों नित नंद की धेनु मझारन, चरों चरूं मैं नित हमेशा नंद की गायों के, धेनु मतलब गायों के, मझारन मतलब बीच में। अगर मैं पशु का जन्म लूं तो मेरा कोई वश ही नहीं है, और लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं हमेशा नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन मतलब पत्थर, हो तो मतलब हूँ तो, वही गिर को उसी पर्वत का, अगर मैं पत्थर हूँ तो उसी पर्वत का हूँ। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धारण किया था, कर मतलब हाथों पर, छत्र की तरह से, पुरंदर धारण मतलब, पुरंदर मतलब इंद्र, धारण मतलब गर्व को तोड़ने के लिए उनके। तो मैं अगर पत्थर हूँ तो उसी पर्वत का हूँ जिसे इंद्र के गर्व को तोड़ने के लिए, इंद्र ने जब वर्षा शुरू कर दी थी, तेज वर्षा होने लगी थी गोकुल में, तो कृष्ण ने जिसे अपने हाथों पे छत्र की तरह गोकुल वासियों की रक्षा के लिए धारण किया था, उसी पर्वत का अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, खग हूँ मतलब पक्षी हूँ, अगर मैं पक्षी का जन्म लेता हूँ तो बसेरा करूँ, निवास करूँ। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम्ब की डारन मतलब डालों पे। अगर मैं पक्षी होता हूँ तो मैं वही यमुना के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उनकी डालों पर बसेरा करूं, उनकी डालों पे निवास करूं, अगर मैं पक्षी होता हूं तो। रसखान जी किसी भी रूप में, चाहे जैसे भी वो उनको जन्म मिले, वो हमेशा श्री कृष्ण के समीप संपर्क में आई वस्तुओं के पास ही रहना चाहते हैं। चलिए इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा इसकी ब्रज है, रस भक्ति है और शांत है, गुण प्रसाद है इसमें, छंद सवैया है, अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है इसमें से, नित नंद में अनुप्रास अलंकार है, गोकुल गांव में भी अनुप्रास अलंकार है, और कालिंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा सवैया है रसखान जी का, उसमें क्या होता है कि एक जो गोपी है वो दूसरी गोपी से कहती है, यशोदा के जो वात्सल्य है उसका वर्णन कर रही है कि श्री कृष्ण के प्रति उनका कितना प्रेम है, उसका वर्णन करते हुए कह रही है। आज गई हुति भोर ही हूँ, आज गई, आज मैं गई थी,
हुती भोर ही है, भोर होते ही रस खानी रई वही नंद के भाव नहीं। रई मतलब प्रेम में डूब गई, वही नंद के भाव नहीं मतलब भवन में, घर में। आज मैं सुबह सुबह भोर होते ही रस खान अर्थात श्री कृष्ण के घर गई थी और प्रेम में डूब गई। रई मतलब प्रेम में डूब गई, नंद के भवन ही, नंद के भवन में, नंद के घर। तो गोपी कहती है कि आज मैं भोर होते ही नंद के भवन में गई, नंद के घर गई और वहाँ क्या हुई, रई प्रेम में डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमति को सुख जात कहो नहीं। वाको जियो मतलब वह जिए, जुग मतलब युग, लाख करोड़, जशोमति यशोदा का सुख जात कहो नहीं मतलब कहा नहीं जाता। वो कहती है कि यशोदा कृष्ण को देख करके उसको कहते हैं कि वो लाखों करोड़ों वर्ष जिए, और फिर यशोदा का जो श्री कृष्ण को देख देख के उनका प्रेम जो है, भाव विह्वल हो रही है यशोदा, उनका सुख कहा नहीं जाता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगा करके श्री कृष्ण अभी बच्चे हैं, उनका जो यशोदा हैं उनका वात्सल्य देखो, वो तेल लगाती हैं, कृष्ण को तेल लगाती हैं। लगाई के अंजन, अंजन मतलब काजल लगाती हैं। भौहें बनाई, उनकी भौहें बनाती हैं। बनाए ठिठौने, ठिठौने मतलब काजल का टीका लगाना। जो आप लोग देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, शुरू शुरू में उनको काजल का टीका लगाया जाता है नज़र ना लगने के लिए, नज़र का टीका उसको बोलते हैं, वही है ठिठौने। तो उनको तेल लगाती हैं, कृष्ण को काजल लगाती हैं, उनकी भौहें बनाती हैं और उनको काजल का टीका लगाती हैं। डारी हमेलन हार निहारत, डाल करके हमेलन हार मतलब गले में पहनने वाला हार, आभूषण। निहारत मतलब निहारती हैं, देखती हैं उनको। वारत मतलब न्यौछावर करती हैं। ज्यों चुचकारत छौनहि, चुचकारत मतलब पुचकारती हैं, प्यार से बुलाती हैं। छौनहि मतलब अपने पुत्र को, या छौनहि मतलब जो गाय का बच्चा होता है उसे छौना कहा जाता है ना, छोटा सा। तो यहाँ पे वो कृष्ण के लिए कह रही है कि जैसे वो अपने बच्चे को, पुत्र को बुला रही हैं, तो अपने उनके गले में, श्री कृष्ण के गले में हार डाल करके वो उनको बहुत भाव विह्वल होके देख रही हैं, न्यौछावर कर रही हैं और उनको प्यार से अपने पुत्र को बुला रही हैं, पुचकार रही हैं, प्यार दिखा रही हैं अपना। इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास है और इसमें माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस, इसका वात्सल्य है, भाषा ब्रज है, इसका काव्य सौंदर्य। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला पद है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इन पंक्तियों में जो श्री कृष्ण का बाल रूप है उसका मोहक चित्रण हुआ है। इसमें रसखान कहते हैं कि धूरी भरे, धूल से भरे हुए, अति शोभित अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। श्यामजू मतलब कृष्ण, धूल से सने हुए, धूल भरे हुए हैं और श्री कृष्ण इस तरह बहुत सुंदर लग रहे हैं। धूल से सने हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सर के ऊपर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात मतलब खेलते खाते हुए, फिरे मतलब घूम रहे हैं, अंगना मतलब आंगन में। पग पैजनी बाजत पीर को कछोटी, पग पैजनी मतलब पैरों में, पग मतलब पैरों में, पैजनी मतलब पायल, बाजत मतलब बजती है। पीरी कछोटी, पीरी मतलब पीली, कछोटी मतलब धोती या काछनी। वो अपने आंगन में खेलते खाते हुए घूम रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई है। वाह छवि को रस खानी विलोकन, वाह छवि को मतलब उस रूप को, उस छवि को, विलोकत मतलब देखते हैं। रसखान जी कहते हैं उस छवि को, उस रूप को देख करके वारत न्यौछावर करते हैं। काम कामदेव, कला अपनी कलाएं, निज यहाँ पे निज है, निधि नहीं है, ये गलत प्रिंट हुआ है।
कोटि मतलब करोड़ों। तो उस रूप को देख करके रसखान जी कहते हैं कि उस रूप को, उस छवि को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाएं वारत मतलब न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग मतलब भाग्य, बड़े सजनी बहुत अच्छे हैं। काग के भाग भी बहुत अच्छे हैं। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो हरि हाथ मतलब भगवान के, हरि हाथ मतलब भगवान के हाथ से ले गयो माखन रोटी, माखन रोटी लेके चला गया। उस कौवे के भाग भी बहुत अच्छे हैं जो वो भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया। इसमें अब इसका काव्य सौंदर्य हम लोग देख लेते हैं। शोभित श्यामजू इसमें, और पग पैजनी बाजती, पग पैजनी में अनुप्रास अलंकार है। हरि हाथ इसमें अनुप्रास अलंकार है। वारत काम कला निज कोटि में प्रतीप अलंकार है। इसमें रस जो है वो वात्सल्य है और भक्ति है, गुण माधुर्य है, भाषा इसकी ब्रज है। चलिए अगला देख लेते हैं। जा दिन ते वह नंद का छोहरा, जा दिन ते मतलब जिस दिन से, वह नंद का छोहरा, वह नंद का छोहरा मतलब लड़का, या वन इस वन में धेनु गायों को चराए गए हो मतलब चरा के गया है। अब इसमें जो है एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि जिस दिन से वह नंद का छोरा मतलब वह नंद का लड़का इस जंगल में अपनी गायों को चरा करके चला गया है। मोहन तानन गोधन गावत, मोहनी तान पर, मन को मोहने वाली तान पर, गोधन मतलब गायों को जो चराते समय गाना गाते थे लोग, उसको गोधन कहा गया है। तो मोहनी तान पे, मन मोहने वाली तान पे गोधन को गाते हुए, बेनु बजाए बांसुरी को बजाते हुए, रिझाए गयो है मतलब रिझा के गया है, मोह के गया है हमको। जिस दिन से वह नंद का छोरा या लड़का इस जंगल में अपनी गायों को चरा करके गया है और मोहनी तान पर गोधन गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए हमको रिझा के गया है। वाह दिन ते, वाह दिन सो कछु टोना सुकै, वाह दिन सो उस दिन से, कछु टोना कुछ टोना कर, सुकै मतलब करके, ऐसा लग रहा है मानो उस दिन से कोई टोना हो गया है हमारे ऊपर। रस खानी हिय में समाई गयो है, रस खानी, रस खान रस के खान अर्थात श्री कृष्ण, हिय में मतलब हृदय में, समाई गयो है समा गए हैं। उस दिन से मानो कोई टोना सा हो गया है और रस खान, रस के खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कहानी करे, को न काहू की मतलब कोई भी किसी की, कहानी करे मतलब बातें नहीं सुनता है, कान नहीं करना मतलब बातें नहीं सुनना, कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, सारा ब्रज, सिगरो मतलब सारा, ब्रज मतलब ब्रज, ये वीर मतलब वीर है, ये सखी, बिकाई गयो है बिक गया है। तो गोपी कह रही है कि कोई भी किसी की बात नहीं सुनता है, ऐसा लग रहा है कि हे सखी सारा ब्रज उनके हाथों बिक गया है, उनके हाथों बिक गया है, उनके प्रेम के हाथों बिक गया है। चलिए इसमें काव्य सौंदर्य हम लोग देख लेते हैं। ये इसमें जो अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं पहले, गोधनी गावत में अनुप्रास अलंकार है। को न काहू की कहानी करे अनुप्रास अलंकार है। ब्रज वीर बिकाई गयो है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। बेनु बजाई अनुप्रास अलंकार है। गुण इसमें माधुर्य है। रस इसमें श्रृंगार रस है। उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास है। गुण माधुर्य है, भाषा इसकी ब्रज है, छंद सवैया आपको पता ही है। तो वाह दिन सो कछु टोना सकै, मानो ऐसा लग रहा है उस दिन कोई टोना सा हो गया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के,
अब यहाँ पे एक गोपी दूसरी गोपी से बांसुरी की आलोचना कर रही है, क्योंकि उसे जो बांसुरी है उसे अपनी सौतन की तरह प्रतीत हो रही है। वो कह रही है कि कान्ह भये बस बांसुरी के, कान्ह मतलब श्री कृष्ण हो गए हैं, बस मतलब वश में, बांसुरी के, श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, अब हमें कौन चाहेगा, श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा। निशिदोष रहे संग साथ लगी, निशिदोष मतलब दिन रात, संग साथ 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 लगी रहती है, वह रात दिन उनके साथ साथ में लगी रहती है। यह सौतनी तापन क्यों सही है, यह सौतन बांसुरी के लिए कह रही हैं, ये तो हमारी सौतन हो गई है, इसके तापन मतलब संताप को, दुख को क्यों सही है, हम क्यों सहेंगी। वह रात दिन श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है, इस सौतन के ताप को, संताप को हम क्यों सहेंगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मोह लिया है, मोह लिया है, अपने वश में कर लिया, मनमोहन को, मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण को। रस खानी सदा हमको दहिए, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, गोपी कह रही है कि वह हमेशा हमको दहिए मतलब हमें जलाएगी, दहिए मतलब जलाएगी, वह सदा हमको जलाएगी। जिसने श्री कृष्ण का मनमोहन का मन मोह लिया है, वह हमको हमेशा जलाएगी। मिली आओ सखी सब भाग चले, हे सखी आओ, मिली आओ मतलब मिल करके, आओ हम लोग सभी लोग मिल करके भाग चले यहाँ से। अब तो ब्रज में बंसुरी रहेंगे, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी, आओ हम सभी ब्रज को छोड़ दें, भाग चले, यहाँ पे तो अब केवल बांसुरी ही रहेगी। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार, बस बांसुरी के संग साथ में ओम, हाँ इसमें संग साथ में, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और इसमें गुण जो है माधुर्य है, रस श्रृंगार है, भाषा इसकी ब्रज भाषा है, छंद सवैया है। चले आगे देखते हैं हम लोग। और हाँ, इसमें एक रूपक अलंकार भी है, जैसे बांसुरी के लिए उन्होंने अपने सौतन के रूप में वो देख रही हैं गोपियां, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार भी है। अगला है मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। अब इस जो पद में श्री कृष्ण के वियोग में जो गोपियां व्याकुल हैं उनके बारे में बता रहे हैं रसकान जी। कह रही है एक गोपी कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर का पंख, श्री कृष्ण मोर का पंख लगाते थे, तो उनकी याद में वो कह रही है कि मैं भी मोर का पंख अपने सर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, गरे मतलब गले में, गुंज गुंजाओं की माला गले में अपने पहनूंगी, अपने माथे पे, अपने सर पे मोर का पंख रखूंगी और गले में गुंजाओं की माला पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, ओढ़ करके, पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र, लय लकुटी ले करके, लाठी लकड़ी, तो ओढ़ करके, पीला वस्त्र ओढ़ करके और लाठी ले करके वन में, जंगल में, गोधन, गोधन गाते हुए, ग्वारन मतलब ग्वालों के संग फिरूंगी, साथ में घूमूंगी फिरूंगी। तो मैं पीला वस्त्र पहन के, लाठी ले करके जंगल में गोधन गाते हुए ग्वालों के साथ में घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, भाव तो मतलब भाते हैं वो ही, वही, मेरो रस खानी, मेरो रस खानी मतलब श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, स्वांग करूंगी मतलब अभिनय करूंगी, नाटक करूंगी। मुझे तो केवल श्री कृष्ण रस की खान अर्थात श्री कृष्ण भाते हैं। सो तेरे कहे, सो मतलब इसलिए, तेरे कहने पर सभी स्वांग को करूंगी, सभी अभिनय को करूंगी।
या मुरली मुरलीधर की, या मुरली, इस मुरली को, जो मुरलीधर की है, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण मुरलीधर, अधरान धरी अधरान धरूंगी, अधरों पे, अधरान मतलब अधरों पे, होठों पे, न धरी, धरी हुई, रखी हुई, अधरान, अधरा मतलब होठों पे, न मतलब नहीं, धरूंगी मतलब रखूंगी। तो ये जो मुरली है श्री कृष्ण की, उसे मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी। या मुरली मुरलीधर की, ये मुरली श्री कृष्ण की जिन्होंने अधरान धरी मतलब होठों पे रखी, अधरों पे रखी थी, अपने अधरों पे नहीं रखूंगी। यहाँ पे इसका दो अर्थ निकलेगा, अधरान धरी अधरान धरूंगी, इसका दो अर्थ निकलेगा, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो एक तो गोपी कहती है कि ये जो मुरली है मुरलीधर की, वो मैं अपने होठों पे रख लूंगी, अधरान धरूंगी, या फिर तेरे कहने से अपने होठों पे रख लूंगी। और दूसरा है कि जो श्री कृष्ण के होठों पे रखी हुई बांसुरी है, उसे मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी। या इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। और गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, बन गोधन ग्वारन संग, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अधरान धरी अधरान धरऊंगी में यमक अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। मुरली मुरलीधर की, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो गुण है वो माधुर्य है, छंद सवैया, रस श्रृंगार है, इसमें वियोग श्रृंगार है, भाषा इसकी ब्रज है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है इनका जो है कवित्त है। अभी तक हमने सवैया पढ़ा, अब ये इसमें कवित्त है। इसमें श्री कृष्ण जब गाय चराकर लौटते हैं, उस समय उनका ऐसा सौंदर्य है, कितने सुंदर वो लग रहे हैं, इसके बारे में जो है गोपी कह रही है। ये गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे। गोरज बिराजे, गोरज मतलब गो मतलब गायों के, रज मतलब धूल, तो जो गायों के खुर से या पैरों से उड़ी हुई धूल है, बिराजे मतलब विराजित है, सुंदर लग रही है। भाल मतलब मस्तक पे, माथे पे, श्री कृष्ण के माथे पे गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल सुंदर लग रही है, विराज रही है। लह लही बनमाल, लह लही मतलब बहुत सुंदर, वनमाल मतलब वन के मोतियों की माला उनके गले में है, वो भी सुशोभित हो रही है। आगे गैया, आगे आगे गाय हैं, पाछे ग्वाल मतलब पीछे पीछे ग्वाल हैं। गावे मृदु बानी रे, बानी मतलब वाणी, तो कोमल, मृदु मतलब कोमल वाणी को गा रहे हैं। श्री कृष्ण के माथे पे गोरज विराज रही है, गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल विराज रही है, और उनके गले में वनमाला, वन के मोतियों की माला विराज रहा है, सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। और उनके आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं, और मधुर वाणी को, कोमल वाणी को गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, वैसी ही धुनी मतलब ध्वनि, बांसुरी की मधुर मधुर, वैसी ही मधुर मधुर बांसुरी की उनकी धुन है। जैसी बंक चितवनी, बंक मतलब तिरछी, चितवनी मतलब नजरें, मंद मंद मुस्कानी रे, और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, वैसी ही उनकी बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है। और वैसी ही उनकी बंक चितवन मतलब टेढ़ी चितवन है, तिरछी नजरें हैं, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कदम विटप के निकट तटनी के तट, कदम विटप, विटप मतलब पेड़, कदम मतलब कदम के, तटिनी मतलब नदी, और वहां पे कौन सी नदी थी, यमुना थी, इसलिए यहाँ पे यमुना होगी। तो यमुना के तट पे, यमुना के किनारे पर कदम के पेड़ के निकट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे, अटा चढ़ी मतलब अटारी पे चढ़ करके, अट्टालिका पे चढ़ करके, चाही मतलब चाहना,
समझना, देखना। पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र, फहरानी रहे मतलब फहरा रहे हैं। वो कह रही है अपनी सखी से कि यमुना के किनारे कदम के पेड़ के निकट अटारी पे चढ़ के देखो, अटारी पे चढ़ के देखो, अट्टालिका पे चढ़ के देखो। पीत पट फहरानी रे, पीत मतलब पीला वस्त्र फहरा रहे हैं, पीठ पट फहरानी रे मतलब पीले वस्त्र को फहरा रहे हैं। रस बरसा रहे हैं। तन तपन बुझावे नैन, तन के गर्मी को ताप को बुझा रहे हैं। नयन मतलब नेत्र, और उनको देख करके जो नेत्र हैं तन के शरीर के ताप को बुझा रहे हैं। प्राणन रिझावे, प्राणों को रिझा रहे हैं, मोह रहे हैं। वह आवे रस खानी रे, रस खानी मतलब रस की खान अर्थात श्री कृष्ण, और प्राणों को रिझाते हुए वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं रस को बरसाते हुए। और जो नेत्र हैं हमारे, वो हमारे शरीर के ताप को उनको देख के बुझा रहे हैं, उनके सौंदर्य को देख करके बुझा रहे हैं। प्राणों को रिझाते हुए वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं। इसमें जो काव्य सौंदर्य है, इसका भाषा इसकी भी ब्रज है, रस श्रृंगार है, और इसमें जो गुण है माधुर्य है, छंद जो है इसका कवित्व है। इसमें देखिए यहाँ पे मंद मंद मुस्कानी में अनुप्रास अलंकार है, और मधुर मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश है, और मंद मंद अलग देखेंगे तो इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्वाल गावे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तन तपनी में अनुप्रास अलंकार है। चढ़ी चाही, पीत पट, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।